हेलो ऑल। वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है। ठीक है जी। आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि देखो, इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर है। बट सबसे पहली चीज ये है कि ये आर्टिकल क्यों डाला गया, है ना। तो इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन की जाती है, ठीक है, मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट है उसकी कोई वायलेशन करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा। ठीक है जी। मतलब अगर आप पिटीशन डालते हो कि आपकी फंडामेंटल राइट की वायलेशन की गई है किसी भी ग्राउंड पे, जो भी हमने फंडामेंटल राइट अभी तक पढ़े, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशन के लिए मना नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट वहां पे आपको सुनेगा कि आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन कैसे कैसे की गई है, किसने किया, जो भी है, और उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है अपने वो जजमेंट पास करेगा। ठीक है। तो एज पर आर्टिकल 32, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। बट एज पर आर्टिकल 26, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। ठीक है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो कि अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन की जाती है तो। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट ना मना कर सकता है आपको, मतलब आपके केस को सुनने से मना कर सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 32 में जो लिखा गया कि फंडामेंटल राइट की अगर आपकी वायलेशन होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो और हाई कोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट आपके आपके केस को सुनने के मना भी कर सकता है, जो भी आपका केस होगा फंडामेंटल राइट के वायलेशन के रिगार्डिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना नहीं करेगा। और हाई कोर्ट के पास एक पावर है कि हाई कोर्ट आपके जो भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब आपका जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, अगर इनके रिगार्डिंग आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अप्रोच करते हो कि अगर इनकी वायलेशन की जाती है, तो हाई कोर्ट उस केस को सुनेगा ही सुनेगा। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हो आप, आपका अगर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कभी मना नहीं करेगा। ठीक है। तो यही लिखा गया है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowered the Supreme Court as the defender and guarantor of the fundamental rights of the citizens। ठीक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट आपके केस को सुनेगा। ठीक है, एज पर आर्टिकल 32। और देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ठीक है। और मेन चीज़ आपने याद रखनी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट के पास पावर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब देखो, एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से ये भी आया था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। ठीक है जी। तो B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा था। और ये ऐसा था कि जैसे देखो, हम फंडामेंटल राइट्स तो हमारे को दे दिए कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वलिटी या राइट टू फ्रीडम है। लेकिन मान के चलो कि अगर इनकी वायलेशन कर देता है कोई, तो आप कहाँ पे जाओगे? तो यहाँ पे जुडिशरी को देखो सुप्रीम बनाया गया कि जुडिशरी वैसे भी इंडिपेंडेंट काम करती है, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे जो था वो लाया गया आगे कि अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन की जाती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हो और इनके पास रिट्स इशू करने की पावर होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स, कौन कौन सी रिट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हैबिस कॉर्पस, सेकंड है मेंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है हमारा सर्जरी एंड फिफ्थ है हमारा क्यू रेंटो। तो ये 5 टाइप के हमारे रिट्स हैं जो कि मेंशन है आर्टिकल 32 में। ठीक है जी। लेकिन इन रिट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वहां पे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इन पांचों के पांचों रिट्स को। सो आर्टिकल 32 के बारे में इतना ही। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।
होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई है। सो थैंक यू सो मच।